हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखो, जैसा कि आप जानते हो मैंने बहुत सारे आपके क्लास के वीडियोस दिए, क्लास 10th के भी, क्लास 12th के भी, और उसी सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं ताकि कोई आपको असुविधा ना हो, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं। और ये चल रहा है चैप्टर 9 जिसका नाम है सामान्य रोग, कारण और उपचार। और इस जो चैप्टर में हम आपको पहले जो वीडियो दे चुके हैं वो है चेचक का कारण, उपचार और बचाव, है ना। और अब जो ये इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके सिलेबस में है और लगभग हर बोर्ड एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ आता है बच्चों। चाहे इसका कारण ही आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, चाहे इसका बचाव ही आ जाता है, कई बार इसके टीकाकरण का समय पूछ लेता है। तो इस तरह ये बोर्ड एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है। तो आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बीमारी है खसरा। खसरा को बच्चों अंग्रेजी में मीजल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो खसरा क्या है ना। तो जैसे खसरा भी क्या है, एक संक्रामक बीमारी है जो एक विशेष प्रकार के वायरस से फैलती है। तो खसरे का कारण कौन है? एक विशेष प्रकार का वायरस जिसका नाम है आरएनए पैरामाइक्सो वायरस। बच्चों ये जो वायरस होता है, जो बच्चा होता है उसके नाक में, गले में पहुंच जाता है और उसके बाद रोग उत्पन्न करता है। ये जो खसरा है ना, वो किन बच्चों को होता है? ये खसरा ज्यादातर छोटे बच्चों को होता है, यानी 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को खसरा होता है। अब बच्चों ये जानते हैं कि खसरा का उद्भवन काल क्या है। आप उद्भवन काल का मतलब समझते हो? जब रोग का रोगाणु किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके लक्षण उत्पन्न होने की जो समय अवधि होती है वो उद्भवन काल कहलाती है। तो जो ये खसरा है, खसरा का जो उद्भवन काल होता है वो 10 से 14 दिन का होता है, ठीक है बच्चों। अब जानते हैं कि क्या लक्षण है खसरा के, है ना। सभी रोग का कोई ना कोई लक्षण आता है, तो खसरा के भी कुछ खास लक्षण है जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि खसरा रोगी को हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहला जो खसरा का लक्षण आता है बच्चों, वो क्या होता है कि रोगी को खांसी और जुकाम होता है, और जो रोगी बच्चा है उसकी जो नाक है वो एकदम बहने लगती है, पानी की तरह नाक से पानी आने लगता है। और इसके अलावा रोगी को तेज बुखार भी होता है। तेज बुखार के साथ साथ रोगी को शरीर पे छोटे छोटे दाने निकलते हैं, और ये जो छोटे छोटे दाने हैं वो 8-10 दिन के बाद अपने आप मुरझा जाते हैं। और जैसे ही ये दाने मुरझाते हैं, जो रोगी है उसका बुखार कम हो जाता है। जो उसको इससे पहले तेज बुखार भी इस रोग का सिम्टम है कि रोगी को तेज बुखार होता है, तो वो बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। अब क्या होता है कि क्या आप उपचार दोगे? अगर किसी बच्चे को खसरा हो गया है तो आप क्या उपचार दोगे? आप उपचार नहीं दे सकते, क्योंकि रोग के रोगी को सबसे पहले उसको चिकित्सक को दिखाना ही उचित उपचार है, क्योंकि चिकित्सक जो कहता है उसको हमें मानना चाहिए, क्योंकि वह रोग की अवस्था को समझता है। दूसरा आप क्या करोगे? आप जो उपचार के रूप में कर सकते हो वो क्या कर सकते हो? रोगी को पूर्ण विश्राम देना। जो बालक रोगी है उसको पूर्ण विश्राम की ज़रूरत होती है इस खसरे के दौरान, तो उसे आप पूर्ण विश्राम दोगे। अगला उपचार में आप क्या करोगे?
रोगी जो है उसको तेज ठंड और तेज प्रकाश से बचाना होगा और अन्य उपचार जो आपको चिकित्सक बताता है उसे आपको करना होगा। अब आता है कि हम बचाव कैसे करें। अगर हमारे आसपास कोई खसरे का बच्चा है, यानी जिसको खसरे का संक्रमण हुआ है, ऐसा बच्चा है, ऐसी अवस्था में हम बचाव कैसे करें ताकि दूसरे बच्चे को वो रोग ना हो। तो सबसे पहले बच्चों देखो, बचाव, जब ये जो खसरा था पहले ये भी बहुत ज़्यादा फैलता था। उसका कारण क्या था कि इसका टीका नहीं बना हुआ था, लेकिन अब वर्तमान समय में इसका टीका बन चुका है। तो जो खसरे का बचाव का सर्वोत्तम साधन क्या है कि खसरे का बच्चे को टीका लगवाएं। खसरे का टीका बच्चे को कब लगता है? 9 माह पे लगता है। तो ये खसरे का टीका प्रत्येक बच्चे को 9 माह पे अवश्य लगवाएं। इसके अलावा जो अगर आसपास में कोई रोगी बच्चा है और आप चाहते हो कि वो उसकी वजह से संक्रमण अन्य जगह पे न फैले, तो रोगी बच्चे की देखभाल में विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जैसे उस रोगी बच्चे के द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन, दूध की बोतल, उसके वस्त्र इत्यादि को किसी विसंक्रमित पदार्थ से धोएं। जो रोगी बच्चा है उसके मल मूत्र को, उसके थूक को, उसके मुंह से जो लार निकलती है उसको साफ करने के लिए किसी विसंक्रमित पदार्थ का प्रयोग करें। और जो अन्य बच्चे हैं, बच्चा उनके संपर्क में, यानी रोगी बच्चा स्वस्थ बच्चों के संपर्क में ना आए, इसके लिए रोगी बच्चे को पृथक रखना चाहिए। तो बच्चों, ये है खसरा के बचाव के तरीके। बच्चों, ये जो वीडियो है वो मुझे लगता है कि आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।